दो लड़का रहता है जिसमें एक लड़का दूसरे लड़के से कॉपी मांगता है क्योंकि यह लड़का जो होता है होमवर्क बनाकर नहीं लाता है। अब यह जो लड़का होता है कॉपी देने से मना कर देता है। तब लड़का जो होता है गुस्से में अपने पॉकेट से एक बटन दबाने वाला धारदार छुरी को निकालता है और फिर उस लड़के को छुरी से जांघ पर मार देता है और फिर यह जो लड़का होता है स्कूल से भाग जाता है। अब क्लास में और जो बाकी के लड़का होता है वो सब सर को जाकर बताता है कि एक लड़का को छुरी मार दिया है। तब सर वहां पर आते हैं और देखते हैं कि लड़का के जांघ से खून निकल रहा है और लड़का बेहोश हो गया है। तब सर जो होते हैं इस लड़के को अपने स्कूटी पर लेकर जाते हैं और एक अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। तब डॉक्टर बताता है कि इस लड़का का एक नस कट गया है, इसलिए अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं। अब यह जो बात होता है तेज़ी से फैलना शुरू हो जाता है और फिर अचानक से अस्पताल में दो गुटों के बीच में झगड़ा होना शुरू हो जाता है और फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता है। अब यह जो झगड़ा होता है तेजी से फैलने लगता है और यहाँ पर क्या ऐसा होता है कि 20 करोड़ का नुकसान हो जाता है। पूरी कहानी को विस्तार रूप से जानेंगे इस वीडियो में, तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए जिससे कि आपको भी पता चलेगा कि एक छोटा सा घटना से कैसे क्या कुछ हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे और मैं इसी तरह से आप लोगों को कहानियाँ सुनाता रहूं। दरअसल यह जो घटना है राजस्थान के उदयपुर के अंतर्गत एक थाना आता है सूरजपुर और यह जो घटना है सूरजपुर का ही है। यहाँ पर एक सरकारी स्कूल होता है राजकीय उच्च विद्यालय भतियानी चौहटा और दो लड़का जो होता है यहीं पर पढ़ाई करता है। 16 अगस्त 2024 का दिन होता है और एक लड़का जो होता है वो घर से होमवर्क बनाकर नहीं लाता है। तब यह लड़का जो होता है वो क्लास में होमवर्क बनाने के लिए एक लड़का से कॉपी मांगता है। तब वह लड़का जो होता है कॉपी देने से मना कर देता है। अब इसी बात को लेकर यह जो लड़का होता है वो गुस्से में अपना पॉकेट से एक बटन दबाने वाला छुरी को निकालता है और फिर बटन दबाकर उस लड़के के जांघ में मार देता है और फिर यह जो लड़का होता है वहाँ से फरार हो जाता है। तब वहाँ पर मौजूद और जो लड़का होता है वो सर को बताता है और वहाँ पर फिर सर आते हैं तो देखते हैं कि यह लड़का के जांघ से खून निकल रहा है। तब सर जो होते हैं वो इस लड़के को अपनी स्कूटी से नज़दीकी में एक एमबी हॉस्पिटल रहता है उस हॉस्पिटल में जाकर भर्ती करवाते हैं। यहाँ पर लड़का जो होता है वो बेहोश हो जाता है क्योंकि खून बहुत ज़्यादा निकल रहा था। अब यहाँ पर डॉक्टर जो होता है वो बोलता है कि इस लड़का का हालत बहुत ही गंभीर है। अब यहाँ पर सर जो होते हैं इस लड़के के घर फ़ोन करके बता देते हैं कि आपका बेटा को एक लड़का ने छुरी मार दिया है, आपका लड़का एमबी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब घर में इस लड़का के सिर्फ माँ रहती है। तब माँ जो होती है अपने परिवार के साथ में यह हॉस्पिटल में आती है और फिर देखती है कि लड़का का हालत बहुत ही गंभीर है। अब यहाँ पर यह जो बात होता है आसपास में तेज़ी से फैल जाता है और फिर वहाँ पर दो गुटों के बीच में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अब यह जो झगड़ा होता है धीरे धीरे तेज़ी से फैलने लगता है और फिर अस्पताल के अंदर तो होता ही है, इसके बाद में दो गुटों के बीच में झगड़ा जो होता है अस्पताल के बाहर होना भी शुरू हो जाता है। फिर वहाँ पर लोग जो होते हैं गाड़ियाँ को जलाना शुरू कर देते हैं। अब वहाँ पर प्रशासन जो होता है इस झगड़ा को काबू करने में कामयाब नहीं हो पाता है और फिर वहाँ पर धारा 144 लगा देता है।
कर्फ्यू का माहौल बन जाता है। लेकिन फिर भी यह जो झगड़ा होता है वह रुकने का नाम नहीं लेता है। अब यह लड़का जो होता है हॉस्पिटल में ही रहता है। इसका पिता कुवैत में रहता है। अब इसका पिता जो होता है इंडिया आने के लिए फ्लाइट करता है। यहाँ पर लड़का का हालात जो होता है वह भी बिगड़ता ही जा रहा था। बताया जाता है कि यहाँ पर पर्यटक स्थल होता है और इसी वजह से यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग जो होते हैं वो घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं। अब प्रशासन जो होता है शरणार्थी को सुरक्षित रखने में लग जाते हैं और बाकी के जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे होते हैं वह सब लोगों को मना कर दिया जाता है, जिससे कि बताया जाता है कि यहाँ पर काफ़ी दिन तक कर्फ्यू लगा रहता है और इसी कारण से यहाँ पर के लोग जो होते हैं वह बहुत ही कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग जो होते हैं वह आज कमाते हैं तो कल खाते हैं। अब यह सब होने के कारण उन लोगों के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। अब यह बताया जाता है कि यहाँ पर गाड़ी के अलावा और भी ऐसे सामान को तोड़ने और जलाने का काम करता है, जिससे कि यहाँ पर बहुत सारा पैसा का नुकसान होता है। और मीडिया से पता चलता है कि यहाँ पर शरणार्थियों से बहुत ज़्यादा पैसा का इनकम होता था, जो कि बंद होने के कारण सब रुक जाता है। और पता चलता है कि यहाँ पर सरकार का 20 करोड़ रुपया से ऊपर का नुकसान होता है। और यहाँ पर जो लड़का चाकू से मारता है उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उसका घर जो होता है अवैध रूप से बना हुआ रहता है। तब यहाँ पर का सरकार जो होता है उस मकान को ध्वस्त कर देता है और बाद में पता चलता है कि यह जो लड़का होता है वह किराए के कमरे लेकर वह मकान में रहता था। लेकिन सरकार का नज़र जब पड़ता है कि यह मकान अवैध रूप से बनाया गया है और यह जो ज़मीन होता है वह सरकार का रहता है, तो सरकार यह मकान को ध्वस्त कर देता है। दोस्तों, यह लड़का और इसका पिता को पुलिस जो होता है वो जेल भेज देता है। अब बाद में पता चलता है कि यह जो लड़का होता है किसी और से बदला लेने के लिए छुरी खरीदा था, लेकिन उसे लड़का से बदला ना लेकर किसी और लड़के के साथ में यह छुरी का प्रयोग कर लेता है। यह लड़का जो होता है वह बताता है कि मैं गुस्से में था इसलिए ऐसा कदम उठाया। दोस्तों, यह घटना बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है, क्योंकि आप लोग इस कहानियों में देख सकते हैं कि दो लड़का से कहानी शुरू होता है और फिर इसमें कितने लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है। और यह जो झगड़ा होता है वह गुस्से के कारण होता है। तो अगर आप लोग गुस्सा पर कंट्रोल कर सकते हैं तो भविष्य में ऐसा कहानी नहीं सुनने को मिलेगा। इस विषय पर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी अगले कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।